चुके हैं। कल तक मैं अनजान था, आपके बीच में था, मैंने बात करी बाज की, तो आज बात करता हूं उस बैट्समैन की जिसने कभी भी पहली बॉल पर प्लेट नहीं किया और जिंदगी पर कभी प्लेट नहीं किया, उसने सिर्फ सिक्स मारने की कोशिश की। आज भी याद कीजिए उस व्यक्ति को जिसने उल्टे बल्ले से पीछे सिक्स मारा था जब 6 रन की जरूरत थी। हमें वो चाहिए। कौन है वो? यस, क्यों नाम आया उसका? दैट इज द बैंडी। वहां पर जबकि बॉल पीछे विकेट कीपर के पास जा रही थी, लेकिन सहवाग ने क्या किया, उसको 6 रन की जरूरत थी, उसने बल्ले को पीछे लिया। आज ना जाने कितने बैट्समैन उसको फॉलो कर रहे हैं। एविक को फॉलो कौन कर रहा है आज? कैसे होगा? कुछ अलग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। दोस्तों आज कुछ लम्हे आपको दूंगा, मुझे मालूम है कल की बातें आपकी जिंदगी में हमेशा रहेंगी, चाहे अनवर भाई की रही हो चाहे मेरी रही हो। कुछ चीजें कुदरत से मिलती हैं और कुछ चीजें जब कुदरत लिखता होता है, ऊपर लिखता है, उसको पेन पकड़ के जोर से लिखना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूं। आज तक, आज की डेट तक जिसको महानायक कहा जाता है, बचपन में जब वो एक नैनीताल का स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है वो, वहां पर अमिताभ बच्चन जब वहां पर पढ़ते थे तो छोटे उनको ड्रामा करने का बहुत शौक था। अचानक जिस दिन शो हो रहा था बीमार पड़ गए। सबके माँ बाप आए थे, हरवंश राज बच्चन, तेजी बच्चन, सब लोग थे, सब जितने बच्चे ड्रामा कर रहे थे सबके माँ बाप आए थे और ये बीमार पड़े थे और वहां ड्रामा चल रहा था। जो इनका रोल था मेन, वहां पर कोई और बच्चा कर रहा था। अमिताभ बच्चन रोए जा रहे थे तो उनके पिताश्री ने हाथ रखा और कहा कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हुआ, उस पर रो रहे हो, लेकिन जो ईश्वर चाहता है उसके लिए क्या सोचना। ईश्वर ने क्या लिखा था? शेरवुड स्कूल का ड्रामा नहीं, पूरी दुनिया का ड्रामा जो तंजीर से शुरू हुआ। आप लोग कल बात कर रहे थे पैसा कमाने की। क्या पैसा ऐसे ही मिल जाता है? मैं चैलेंज देता हूं हर व्यक्ति को कि किसी से आप 5 रुपए या 10 रुपए कह के तो देखिए उस रिटर्न कैसा आता है, सामने से कैसे निकलता है। और हम तो आज करोड़ करोड़, कल 1 CR कहा था, किसने कहा था 1 CR? सर समझते हैं सर? कहीं कॉन्फिडेंस तो है ना। 1 CR कोई 1 रुपया नहीं है, उसको निकालना है, इस 35 करोड़ से निकालना है। सोचिए कि एक बूढ़ा, मतलब एक व्यक्ति जो साइकिल में आके शॉल ओढ़ा है और उतार रहा है, उतार के साइकिल के आगे जो टोकरी में रखता है, नॉक करता है दरवाजे को। अचानक अंदर से आवाज आती है, बाबूजी मैं आता हूं। दरवाजा खोला जाता है, वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद बच्चा कहता है, बाबूजी 2 बज रहे हैं, इतनी रात को इस ठंड में आप शॉल ओढ़ के साइकिल से लौटे हैं। तो पिता कहता, बेटा पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। वक्त बीतता है, वक्त बीतने के बाद बेटा आता है, नॉक करता है। पिताश्री आग के पास बैठे हैं, धीरे से उठते हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, दरवाजे पर नॉक है, दरवाजा खोलते हैं और रात के 2 बजे बेटा दरवाजा नॉक कर रहा होता, पिताश्री खोलते हैं और कहते हैं, खोलने के बाद बेटे से, बेटा इतनी रात गए, इतना लेट आए हो? तो बेटा भी वही कहता है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ये कौन है जानते हैं आप दोनों? किसी को मालूम है कौन है? ये है हरवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन। कैसे कमाया पैसा? क्या मैंने कोई शब्द गलत कहा है यहाँ पर? ये बात क्या अगर मैं अगर बोलूं कि अगर पिताश्री के संस्कार बेटे तक पहुंचे हैं और ये भी कंपनी की सोच आप तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं वही दरवाजा लॉक करने वाले आप लोग हैं कि मुझे एविक को आगे बढ़ाना है, चाहे 2 बजते या 4 बजते। मैंने आज तक जिंदगी में कोई भी किसी भी जो आजकल वक्ता है, मैंने आज तक सच कह रहा हूं कि मैंने किसी को नहीं पढ़ा, मैंने किसी को नहीं सुना। मैं आज अनवर साहब से रूम पे कह रहा था, उन्होंने अपनी जिंदगी की दास्तान लिखी, कही। मैं भी तो एक इंसान हूं, मैंने भी तो अपनी कभी चम्मच अपने बचपन में सोने की चम्मच को मुंह में नहीं लिया था। मैंने भी हर चीज अपनी जिंदगी में पाई है, हर चीज को मैंने पढ़ा है, हर चीज को सामने देखा है, वही तो रखूंगा। कोई लच्छेदार शब्द नहीं है, हकीकत है जो मैंने देखा है। आपको आज बता रहा हूं मैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में सभी जानते हैं। और रही बात सहवाग की 6 की, तो उस ग्राउंड पर वो खड़ा हुआ था। ये बात है इंदौर की, जो 6 मारा गया था, तो सब सामने मेरे हैं, मैं वही बोलता हूं। कल बात कर चल रही थी टारगेट की।
टारगेट जरूरी है। क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है टारगेट से क्या होता है? कल बात चली, टारगेट की बात चली थी ना, किसने कही थी? हाथ उठाए। ये टारगेट होना चाहिए, होना चाहिए ना टारगेट जिंदगी का, हर चीज का। जिंदगी में गोल, वही गोल या टारगेट, यस यस, का गोल है वो, यानी कि हाँ। क्यों होना चाहिए मैं बताता हूं जी। स्पीड बढ़ती है। लक्ष्य हमारा क्या है? मैं कल सोया था, सोने से पहले मैंने बहुत सारी चीजें दिन भर की सोची। सुबह अनवर भाई को बताया कि मैंने रात दिन भर जो किया और आज जो करूंगा उसके बारे में सोचा। और रात में सोने से पहले सोचा कि मैंने वो टारगेट, मैंने जो लिखे थे, मैंने कल यहां की बात बहुत की आपसे, वो क्या पूरा किया? ये जब तक एनालिसिस नहीं होगा तब तक हम कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं पा सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आज के बाद शायद आप लोग टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू करें। मैं आपसे कहता हूं, आप ही से पूछता हूं मैं कि आपसे मैं कहूं यदि अपने पास में आप लाइन खींचिए, कितनी दूर खींचेंगे लाइन? कितनी दूर खींचेंगे लाइन? ये खड़े की पे खींच देंगे नहीं, पर यही खींच देंगे ना। फिर आपसे कहूंगा आप इस लाइन इसके आगे खींचिए, इनके पास टारगेट आ जाए। इनके पास टारगेट ही नहीं था, इन्होंने झुक की भी कोशिश नहीं करी, यूं किया, हल्के से यूं खींच दिया। इनको क्या किया? ये टारगेट मिल गया, यूं थोड़ा आगे से। फिर आपसे कहता हूं मैं, अब इसके आगे खींचिए, ये थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा यूं करेंगे। अब इनसे कहूंगा मैं कि आप टारगेट लीजिए, इसके आगे खींचिए, तो आप थोड़ा अपने को स्ट्रेस करेंगे, अपना और बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो पीछे का बंदा है, इसके पास टारगेट होगा, वो लेट के उसको लाइन खींचेगा, अगर उसे खींचना होगा, अगर उसे टारगेट लेना होगा। एक भी बात बताइए कि मेरी बात कहीं कहीं भी जिंदगी में ऐसा है लगा आपको कि मैं लक्ष्यदार बोल रहा हूं? ये सच है कि नहीं? अगर सच है तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अब हर समय आप ए वीक पत्नी के पास बैठे हैं, आई लव यू की जगह ए वीक बोले। नहीं, देखिए हर समय थोड़ा कि मैं आपको अटैक करते रहूंगा। कभी कभी देर तक, मैंने कहा ना ये पतली जगह है, यहां पहुंचने में वक्त लगता है। यहां से यहां पहुंचने में पतला कर दिया ईश्वर ने। जो चीज यहां पहुंच जाती है ना, तो जिंदगी में कभी दूर नहीं होती। बच्चे को प्यार कर रहे हैं और बेटा है वीक नहीं, लेकिन उसको यहां रखना है, यहां से लाना है। लेकिन जो वक्त पत्नी का है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आज शायर जिसको नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है उसने हिंदुस्तान में टॉप फिल्मों को लिखा है, हिंदुस्तान की टॉप फिल्मों के नाम दिया जाए तो शोले कहां पर है टॉप 10 में? किसने लिखा? जावेद साहब ने लिखा, सलीम जावेद साहब ने। जावेद साहब से पूछा गया कि सर आप एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, क्या रोमांटिक गाना लिख दिया आप तो बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक गाने लिखे, क्या घर में भी आप मतलब? अब उनके पत्नी से भी पूछा, शबाना जी से पूछा, ये जावेद साहब बहुत रोमांटिक हो गए घर में, जब लिखते इतना प्यारा है तो रोमांटिक हो गए? अरे बोले कुछ नहीं, बिल्कुल रूखे सूखे हैं, तो रूखे सूखे हैं ना। तो जावेद साहब से कहा गया कि ये बताइए आप इतना अच्छा लिखते हैं और उनकी पत्नी कहती है आपकी आप रूखे सूखे हैं, जबकि रोमांटिक लिखते हैं। तो उनका उत्तर देखिए, कहते हैं सर्कस में काम करने वाला व्यक्ति क्या हर वक्त क्या छत पे लटका रहेगा? हमारी भी जिंदगी है, हम भी जिंदगी जिएंगे, लेकिन मैं हमेशा, अब आप कहेंगे ये लच्छा नहीं है मेरे पास, ये सच है। अनवर भाई से पूछ लीजिएगा, अकेले में पूछिएगा कि मैं अगर बैडमिंटन खेलता हूं तो डाइव लगा के सभी को उठाता हूं, चाहे मुझे कुछ कितना भी स्ट्रेस देना पड़े। अगर आप कभी आए तो मैं मेरा गेम देख लीजिएगा कि जो जिस वक्त करो डूब कर करो। मेरी फार्मा कंपनी है। जावेद साहब को पता ही, अनवर भाई को पता ही नहीं था कि मैं मतलब स्टेज पे शो करने के बाद अपनी कंपनी रन करता हूं। उन्होंने देखा, बोले सतीश भाई क्या गजब यार। फिर उसके बाद जब मैं स्टेज शो पे होता हूं तो कहते हैं, बोले कंटेंट कहां से लाते? सिर्फ यह है कि ना जिंदगी में कि जहां पर जो किया जाए ना वो टूट के करो। अगर मीटिंग है तो मीटिंग होनी चाहिए। सब जब सुन रहा था, मैं कभी भी उठ के बाहर नहीं गया, 3 बार गया वो उठ के बाहर, वो भी अर्जेंट ऑफिस से कॉल था। आप सब लोगों को सुना, जबकि मेरा कोई रूल नहीं था, मैं जाकर रूम में सो जा। लेकिन जब हो सकता है बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। अब यहां बात चल रही है लीडर की। कल जो बेस्ट लीडर थे हाथ उठाए, जिनके बारे में बहुत तारीफें हुई थी, वो कृपया हाथ उठाए। बेस्ट 3 लीडर जो थे यहां पर आ जाए प्लीज।
आपके साथ टीम भी है यहां पर, है ना? आइए। आप लीडर हैं, आप साथ में टीम में? अच्छा, आप भी। आप इनको जो एक रोल होता है ना हमेशा लीडर का, कल मैंने बहुत सारे इस बारे में बोला था कि वो जो पहाड़ पर चढ़ने का था, जब तक उसके साथ लीडर नहीं होता शायद वो ऑक्सीजन नहीं मिलती। आप इन पर विश्वास करते हैं? आप करते हैं? आप करते हैं इन पर? एक जना और दे देगी प्लीज, एक जना। थैंक यू। आप लोग चारों लोग खड़े जाइए, आप बीच में जाइए, आप बीच में जाइए, आप चारों लोग गोले में जाइए, गोले में बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने को, चारों के बीच में आपके साथ में खड़े हैं। कितना विश्वास है इन पर? पक्का? देखिएगा अनवर भाई, देखिएगा आप, विश्वास देखिएगा आप, आएगा कैसे आता है। थोड़ा और करीब आइए आप इनके, और इनके करीब आ जाइए। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि मैं आप पर विश्वास कर सकता हूं, और आपको बोलना है चारों को हाँ। ये बोलेंगे क्या मैं आप पे विश्वास करना हूं, आप चारों को बोलना है हाँ, और उसके बाद आप गिर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, या आप इनको पकड़ लीजिएगा। दो बार बोलिए। क्या मैं आप आंख में से विश्वास करता हूं? नहीं, गिरिए, आप ये मत होइए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़। एक जना और आ जाइए प्लीज। देखिए विश्वास कैसे किया जाता है। हाँ बोलिए। क्या मैं आप आंख में से विश्वास कर सकता हूं? यस। हाँ नहीं, देखिए गिरे क्या है ये, पहले ने यूं किया, अरे बिल्कुल गिरिए जैसे एक पेड़ गिरता है। फिर कहिए, दो बार कहिए। क्या मैं आप आंख में से विश्वास कर सकता हूं? यस। क्या मैं आप आंख में से विश्वास कर सकता हूं? यस। अभी भी नहीं देख रहे हैं आप, क्योंकि हमें मालूम है कहीं गिरूंगा मुझे चोट लगेगी, अगर मैं कहीं रह जाऊंगा तो ये लोग शायद मुझे छोड़ के चले जाएंगे। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप गिरेंगे ही नहीं। अब तीसरी बार आइए, बढ़ रहा है, देखिए विश्वास, बोलिए। क्या मैं आप आंख में से विश्वास कर सकता हूं? यस। क्या मैं आप आंख में से विश्वास कर सकता हूं? यस। चेंज हुआ पहले से। एक पल ऐसा आएगा कि खुद ब खुद यूं गिरेंगे पेड़ की तरह। दैट इज द राइट। ओके, थैंक यू। उसके ऊपर एक बार, तभी तो वो, क्योंकि वो भी, आप भी उसी की तरह थे पहले। कल कुछ लोग कह रहे थे बोल नहीं पाते, कहा था कुछ लोगों ने, आप लोगों के आगे, अनवर भाई के आगे बोल नहीं पाते, भूल जाते हैं, हमको सब मालूम था। हुआ तो नहीं बात, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा देने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे 30 साल की कमाई है। शायद सतीश पांडे आपके जहन में जरूर रहेगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बातें जरूर होंगी। मुझे ना रखिएगा लेकिन मेरी बातों को जरूर रखिएगा। कहीं अगर काम भी आ गई ना तो सचमुच मुझे ऊपर वाला दुआएं देगा, तुमने अच्छा किया। लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूलता हूं। तरीका है सिर्फ ये मेमोरी कार्ड को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, रोज रिफ्रेश कीजिए, भूलेंगे नहीं। एक ऐसी एक व्यक्ति है जो स्टेज पर खड़ा है, भूल गया, हो सकता है आप में से कोई हो, मेरे से कोई नेता लोग होते हैं, आते हैं और स्टेज पर भूल जाते हैं। फिर लेकिन क्या होता है, ये मुझे मालूम है मुझे क्या बोलना है, आपको मालूम है क्या, आपको क्या, मुझे क्या बोलना है, मैं कुछ भी भूल जाऊं। अरे मैं कुछ भी भूलूंगा, मुझे आप बताएंगे कि आप ये भूल गए, बता सकते हैं कोई क्या? स्टेज पाइए ना, मंच पाइए। अनवर भाई ने बोला, कुछ भी पूछा, आप ये ना सोचिए कि मुझे वो क्या बताया गया था, मुझे वो याद करके, अरे कुछ नहीं, जो बोलना है मेरा कॉन्फिडेंस, मैं बोलूंगा यहाँ पर। अरे तुलसी बोली ना, तुलसी है ना, तुलसी है, ये तुलसी सर बहुत अच्छी, सर मेरी माँ ने भी कहा था तुलसी खाने से बहुत अच्छा। अरे बोलिए वहां पर, छोड़ दीजिए कि मुझे क्या पढ़ाया गया, भूल देना आप, कोई बात नहीं, बोलेंगे तो सही, कुछ निकलेगा, डिलीवर होगा। वो वक्त जिस वक्त जो हमें मिला है ना उसको डिलीवर कीजिए। डिलीवर नहीं होगा तो क्या करेंगे बताइए ना। उस वक्त को जब आप निकल जाता है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है वक्त। ये वक्त बहुत मुश्किल है कि आप इस वक्त को याद करेंगे। मेरे बहुत सारी मीटिंगें आज भी याद है।
सोचिए मैं खड़ा हूं और मैं भूल गया हूं। ऐसी एक वाक्य सुनाता हूं, हंसिएगा आप इसमें, थोड़ा एंजॉय कीजिएगा, रिलैक्स लीजिएगा। एक शब्द होता है एंकर। बहुत लोग कोशिश करते हैं एंकर करने की। क्या होता है एंकर का मतलब? अच्छा लगता है एंकरिंग करना, किसी को देखना। एंकर का मीनिंग मालूम है? ANCHOR, A for attitude, N for naturality, H for homework, C for comedy, H for homework, R for originality, R for ready for the stage। मतलब फिर हम निकले, सीधे बोल रहा हूं, लेडी जाती है एंकरिंग करती है, मतलब यहां से, मतलब वो साड़ी का फॉल, पेपर कैसे है पता ही नहीं है, मतलब एंकर आया उसकी जीप खुली हुई है, बेल्ट कहीं जा रही है, कॉलर कहीं जा रही है, ये सब चीजें रेडी फॉर द स्टेज, पेपर कहां है। तो ऐसे कॉमेडी शब्द था। तो बता रहा हूं कि जैसे भूल गया एक आदमी, एक नेता है, मैंने स्टेज पे भूल गया, उसका असिस्टेंट कुछ तो बोलो, वो पंजाब से खड़ा है, पंजाब वाले कहां था? आपको आगे आज वही की लेके चलता हूं। कल आपसे पूछा मैंने, कहां से आप? पटियाला से। पटियाला से? तो पंजाब से खड़ा है। पंजाब में कहते हैं कि इतनी खूबसूरत चीज, कहते हैं पवित्र चीज है वहां पर, गोल्डन टेम्पल। देखिए वो खड़ा है नेता, अब वो भूल गया वो भूल के देखिए कैसे बोल रहा है। अब सोचिएगा, और जैसे ही खत्म होगा तो तालियां मुझे इसलिए दीजिएगा क्योंकि ये वाकई रखने वाली चीज है। मेरी ये आवाज जिस यंत्र लोगों से पहुंच रही है उसे लाउड स्पीकर कहते हैं। लाउड स्पीकर लोहे का होता है। भारत में बहुत दिख लोहा पाया जाता। भारत में लौह पुरुष पैदा हुए जिनका नाम था सरदार पटेल, जो मरे उनकी अर्थी पर करके फूल, चाहे गोभी का फूल, गुलाब का फूल, दूध का फूल। गुलाब का फूल दो प्रकार का होता है, एक तो वो जिसे नेहरू जी अपने कोट लगा जिससे दूध गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट के रोगों, जड़ साफ करता है। जड़ खरबूजे की लंबी होती है, खरबूजे का रंग बनता है। रंग जर्मनी का पक्का होता है। जर्मनी से 12 वर्ल्ड वार बहुत भयंकर होती है। भयंकर एक शील्ड होता है, 40 से का होता है। मन बहुत चंचल होता है, चंचल बधू। छोटी बहन का नाम है दिल की मरी। दिल एक मंदिर है, मंदिर अमृतसर में, अमृतसर से खड़ा मुझे वोट दीजिए। बात से बात निकालना। और जब तक ये नहीं होगा कि आप, वो सामने वाला कह रहा है घर पर पहुंचे, कल बात चल रही थी किसी से मिलने गए तो उसका दिल पहले जीत लीजिए। शुरुआत कीजिए वहां से। अरे साहब ये घड़ी क्या घड़ी? अरे वो 200 रुपए की घड़ी नहीं है सब। क्या घड़ी पहनी है आपने? क्या सर कहां से लाए सर? वो तो वैसे खुश हो जाएगा। जरूरी है कि सारे प्रोडक्ट यूं करके रख दो, हो गया क्या पता नहीं लेके, तो बहुत लोग लेके आ गए। शुरुआत कीजिए उसके दिल में पहुंचने की। अरे सर क्या बात है सर? कोट सर बहुत अच्छा कोट है आपका। सर क्या दाढ़ी है आपकी? सर क्या मुझे? सर यहां से शुरुआत कीजिए ना। उसकी पत्नी किसी लिए मत बोलिएगा कि आपकी पत्नी ना। तो वो चीज जो उसे पसंद है, कोशिश कीजिए उसको पकड़ने की। और सच यह है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब हम वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हमें हर्डल्स डालती हैं। छोड़ दीजिए उनको कि जो हर्डल्स हैं आएंगी जाएंगी, जरूर होगा ऐसा, लेकिन कभी भी उनसे घबराइए मत। मुझे नहीं मालूम कि मैंने इतनी देर में अपनी जिंदगी का कितना वक्त जो मैंने सीखा वो आप तक दिया, लेकिन सच यह है कि कोशिश कीजिए। अगर अनवर भाई या मैं आपको कुछ आज देके जा रहे हैं, वो सचमुच बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने मुझे कैसे सुना और कितना प्यार दिया, लेकिन सच ये है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है आज। और अगली बार जब मिलेंगे ना, तो आपको मैं सच ये बताऊंगा कि मैंने आपसे क्या सीखा। ये पक्का है, वादा है आपसे, क्योंकि ईश्वर ने चाहा तो मिलूंगा जरूर, क्योंकि वो कोई रोक नहीं सकता। और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जिंदगी ऐसी है कि कहीं भी कोई भी मिल जाता है और दोबारा मुलाकात होती है। ऐसी बात नहीं है, कोई बुरा चाहे तो इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ देके जाए कि हमेशा यादों में रहे। यही कहते हुए, क्योंकि आज बहुत टाइट शेड्यूल है और आप लोग मेरे साथ हैं और रहेंगे, मेरे दिल में रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी छवि मेरे पर छोड़ी है और बहुत सारे लोग हैं। सचमुच मैंने कल शरद से भी कहा ये बात कि लोग तो मिलते हैं लेकिन अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। अच्छे लोग का मतलब ये नहीं कि कोई टाई पहनता है
या कोई कुर्ता पैजामा पहनता है, कोई देखने में ईश्वर का दिया हुआ चेहरा है, अगर वो खूबसूरत है उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि उसकी सोच क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छी सोच के साथ अच्छा काम करें हमेशा। मैं सच कह रहा हूँ, आज शरद नहीं है, उसकी तारीफ हमेशा पीछे की जानी चाहिए। उस व्यक्ति की तो और अच्छा लगता है कि शरद को मैं पिछले 25 सालों से जानता हूँ। एक जुनून है, जोश है, और ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें हाथ से हाथ मिला के ही चलना पड़ता है। और अगर शरद कहीं अगर सक्सेस है तो आपकी इबारत तो आपने लिख दी फिर पक्का है, क्योंकि इसमें सब कुछ ओपन खेल है, हिडन तो कुछ है ही नहीं। इसलिए बस कोशिश कीजिए कि उन सपनों में शामिल हो जाइए, क्योंकि वो दिन में देखे हुए सपने हैं शरद के, और आप भी शरद भाई और सपनों में शामिल हो जाइए। बस यही कहूँगा। जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए। थैंक यू।